नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल फाइनेंस कोच आशुतोष। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं जिनमें लोग अपने पेरेंट्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस परचेस करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन कौन से लाइफ इंश्योरेंस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमें सीनियर सिटीजन्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी न किसी टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि वो जो प्रोडक्ट होता है उस टारगेट ऑडियंस के लिए ही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कोई और ऑडियंस उस प्रोडक्ट को यूज़ करती है तो उनके लिए यह प्रोडक्ट बेनिफिशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि किड्स वियर या जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल या अच्छे होंगे बच्चों के लिए ही होंगे। बट यदि कोई एडल्ट उन कपड़ों को यूज़ करता है तो हो सकता है उन कपड़ों में वह ज़बरदस्ती घुस भी जाए, पर उसके लिए वह उतने कंफर्टेबल नहीं रहेंगे जितने उन बच्चों के लिए है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि कोई लाइफ इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन्स के लिए है तो वह सीनियर सिटीजन्स को ही ध्यान में रख के बनाया गया होगा और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल सीनियर सिटीजन्स के लिए ही होगा। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आखिर लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। तो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें हम इंश्योरेंस कंपनी को कुछ प्रीमियम पे करते हैं और वह कंपनी हमें लाइफ कवर देती है। मतलब कि यदि किसी पॉलिसी होल्डर की अनटाइमली डेथ हो जाती है तो फैमिली को कुछ पैसा लमसम मिलता है, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिलते हैं ताकि उसकी जो फैमिली है आगे सर्वाइव कर सके। तो जो लाइफ इंश्योरेंस होते हैं मेनली अर्निंग मेंबर के लिए होते हैं जिनके ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंट है, क्योंकि यदि अर्निंग मेंबर की फैमिली में डेथ हो जाती है तो फिर उसकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनकी फैमिली को आगे सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस जो होता है प्रोबेबिलिटी पे वर्क करता है। मतलब कि बहुत सारे लोगों से इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम इकट्ठा करती है और फिर उन पॉलिसी होल्डर्स में जिन लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, उन्हें फिर जो पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करती है। दोस्तों, जनरली फैमिली में जो भी डिपेंडेंट्स होते हैं वो अर्निंग मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जो पैसा कमाते हैं, बाहर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके ऊपर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो लाइफ इंश्योरेंस का मेन फंडा यह होता है कि जो परिवार के अर्निंग मेंबर हैं उनकी लाइफ को कवर करना, क्योंकि यदि उनकी डेथ हो गई तो पूरी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगी। दोस्तों, हम हमारे आसपास देखते हैं कि जब हम ओल्ड एज में होते हैं, 55-60 की एज में होते हैं, तो हमारे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, क्योंकि 55-60 की एज तक बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, शादी हो जाए रहती है और ओल्ड एज तक हम कुछ ना कुछ अपने लिए सेविंग्स कर लिए होते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए। तो ऐसे में हमारे ऊपर उस समय ज़्यादा लायबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस का जो मेन कंसेप्ट है ओल्ड एज में हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। दूसरा, जो लाइफ इंश्योरेंस होते हैं यंग लोगों के लिए होते हैं, क्योंकि जब हम यंग होते हैं उसी समय हमारे पास ज़्यादा लायबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि उस समय एक तो हमारी अर्निंग भी कम होती है और दूसरा हमारे पास ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती है कि कल को हम ना रहें तो हमारी फैमिली हमारे बिना सर्वाइव कर पाए। इसलिए हमें लाइफ इंश्योरेंस के प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। वहीं जब हम ओल्ड एज की बात करें तो हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट ज़्यादा रहते नहीं है, ऐसे में हमें ओल्ड एज में लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस जो है यंग लोगों के लिए होता है और यंग लोगों की लाइफ को कवर करता है, क्योंकि जब हम यंग होते हैं तो हमारे ऊपर ज़्यादा बीमारियां नहीं होती हैं, हम हेल्दी होते हैं और हमारी लाइफ को ज़्यादा थ्रेट नहीं होता है। वहीं जब हम ओल्ड एज की बात करें तो बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं और ऐसे में हमारी जो डेथ का रिस्क है काफ़ी हाई होता है ओल्ड एज में। ऐसे में यदि कोई इंश्योरेंस कंपनी ओल्ड एज में हमें इंश्योरेंस देगी तो उसे बहुत ही ज़्यादा संभावना होगी उस क्लेम को देने की। ऐसे में कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिस्क होगा अपने प्रॉफिट मार्जिन पर क्लेम देने का। तो दोस्तों, इससे समझ में आता है कि जो इंश्योरेंस का मेन कंसेप्ट है उसके हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस ओल्ड एज पीपल्स के लिए होता ही नहीं है और इसीलिए कोई भी ऐसा स्पेसिफिक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए ही हो। हाँ, बहुत सारी पॉलिसीज़ में हमें एंट्री एज 55, 60, 65 तक की मिल जाती है, पर दोस्तों ये सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लान नहीं होते। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो हम इसे ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है टर्म इंश्योरेंस और दूसरा इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान।
दोस्तों टर्म इंश्योरेंस जो होता है बहुत ही चीप एंड प्योर इंश्योरेंस होता है, जिसमें हम जो प्रीमियम पे करते हैं बहुत थोड़े से प्रीमियम में हमें एक बहुत हायर कवरेज मिल जाता है। टर्म इंश्योरेंस 50 लाख से शुरू होते हैं और हम इसे अपनी इनकम के 15 टू 20 टाइम्स काफ़ी हायर तक ले सकते हैं। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस जो होता है एक लिमिटेड टर्म के लिए होता है, जिसे हम मिनिमम 5 साल से लेके अपने 60, 65, 70 और मैक्सिमम 80, 85 की एज तक के लिए ले सकते हैं। मैं होल लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो फिर एक टाइप का इन्वेस्टमेंट प्लान हो जाता है। हम सिर्फ प्योर टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। इसका प्रीमियम यंग एज में बहुत कम होता है। एक 25 साल का व्यक्ति 15-16 हज़ार के प्रीमियम में 85 की एज तक के लिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले सकता है। लेकिन हायर एज की बात करें तो दोस्तों इसका प्रीमियम है एज के साथ बढ़ते जाता है। जितनी हायर एज में हम इंश्योरेंस परचेस करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रीमियम हमें पे करना होगा। ऐसे में यदि हम 55 साल 60 साल की एज में यदि टर्म इंश्योरेंस परचेस करने का सोचें तो हमें एक बहुत हाई प्रीमियम पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एक 25 साल का व्यक्ति 85 ईयर्स के लिए टर्म इंश्योरेंस परचेस करता है 1 करोड़ का, तो उसे 15-16 हज़ार का प्रीमियम पे करना होगा। लेकिन वहीं एक 55 साल का व्यक्ति 85 के लिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस परचेस करता है तो उसे 75,000 रुपए से भी ज़्यादा का प्रीमियम पे करना होगा। इसके कैलकुलेशन को समझें तो 25 साल का व्यक्ति 85 की एज तक सिर्फ 8 लाख रुपए का प्रीमियम पे करेगा। वहीं जो 55 साल का व्यक्ति है करीब करीब 18 से 20 लाख रुपए तक का प्रीमियम पे कर देगा। दोस्तों यदि कोई कंपनी आपको 55 साल की एज में टर्म इंश्योरेंस दे रही है तो वह तभी दे रही है जब आप बहुत फिट हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है और कंपनी को मालूम है कि आप 80 के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इतने फिट हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आप 80-85 की एज को भी क्रॉस कर जाएंगे। ऐसे में यदि आपकी डेथ अपने टर्म इंश्योरेंस के पीरियड के बीच में नहीं हुई तो फिर आपका जो प्रीमियम पे किया है पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इतना हाई प्रीमियम इंश्योरेंस के लिए पे करने का कोई सेंस नहीं बनता है हायर एज में। इससे बढ़िया होगा कि आप उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करें, चाहे म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में या फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स में इन्वेस्ट करें जहां आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं और आप एक बहुत बड़ा कॉर्पस वैसे ही बना सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से। दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होते हैं उनमें इंश्योरेंस के साथ साथ कुछ सेविंग्स का, कुछ इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट होता है और कुछ पार्ट इंश्योरेंस का होता है। इन प्लान में हम जो भी प्रीमियम पे करते हैं उनमें ज़्यादातर प्लान्स में हमें हमारे एनुअल प्रीमियम का 10 टाइम्स कवर मिलता है। मतलब कि यदि हमने 1 लाख का प्रीमियम दिया है तो फिर हमें 10 लाख का कवर मिलेगा। अब इस जो 1 लाख का प्रीमियम होता है उसका कुछ पार्ट हमें वह 10 लाख का कवर देने के लिए चला जाता है और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसका यूज़ इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। दोस्तों इन प्लान्स को हायर एज में लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, यह हमें आसानी से मिल जाते हैं। पर दोस्तों यदि इन प्लान्स को हम अपनी हायर एज में ले रहे हैं तो हमारा जो इंश्योरेंस का कंपोनेंट है वह काफ़ी हाई होगा और हमने जो प्रीमियम पे किया है उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमें इंश्योरेंस देने में चला जाएगा। ऐसे में जो रिमेनिंग पार्ट इन्वेस्टमेंट का होता है वह काफ़ी कम हो जाता है और ऐसे में हमें ओल्ड एज में इन प्रोडक्ट्स में काफ़ी कम रिटर्न देखने को मिलता है। इसीलिए यदि हम इन्वेस्टमेंट के नाम से इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर यह हमें बहुत अच्छे रिटर्न देने नहीं वाले हैं। इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि हम जो इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट हैं जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, हम उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हम अपने पेरेंट्स के लिए या किसी सीनियर सिटीजन के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये थॉट प्रोसेस होता है कि उनकी डेथ हो जाएगी तो इससे हमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाएंगे, एक लमसम पैसा हमें मिल जाएगा। पर दोस्तों ये एक बहुत ही गलत थॉट प्रोसेस है अपने पेरेंट्स के बारे में। हम कहीं ना कहीं उनकी डेथ से कोई बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। दोस्तों हमारी भारतीय परंपरा में, हमारे देश में लोगों के मरने के बाद भी पितरों को याद किया जाता है, उनका तर्पण किया जाता है। ऐसे में यदि हम उनकी डेथ से कोई बेनिफिट लेने की सोच रहे हैं तो यह एक बहुत ही गलत सोच होगी, एक बहुत ही अनएथिकल चीज होगी हमारे लिए। इसीलिए पेरेंट्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए सिर्फ ये सोचकर कि उनके मरने के बाद हमें बहुत पैसा मिल जाए, ये सोचकर यदि हम उनके लिए कोई इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है और फाइनेंशियली भी ये कोई सही ऑप्शन नहीं है। और यदि आप इन्वेस्टमेंट के नाम से भी उनके लिए कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो दोस्तों वह भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी, क्योंकि उनके प्रीमियम का बहुत बड़ा अमाउंट उनको इंश्योरेंस देने में चला जाएगा। ऐसे में उस
इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों अपने पेरेंट्स के, अपने सीनियर सिटीजन जो इन लॉज हैं, उनकी डेथ से प्रॉफिट अर्न करने के लिए या बेनिफिट अर्न करने की जगह दोस्तों हमें प्रैक्टिकली हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उन्हें सेट करना चाहिए। उन गोल्स के लिए सेविंग्स करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए और ऐसा करके हम अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स बहुत ही अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप अपने पेरेंट्स के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हर टॉपिक पे बहुत अच्छे वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों यदि आप अपने फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस या फिर कोई टर्म इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कंसल्ट करके हमारे साथ भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी करंट फाइनेंशियल और हेल्थ सिचुएशन के हिसाब से आपको सही प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे और साथ ही साथ हमारी जो टीम होती है आपको क्लेम के समय भी पूरा हेल्प करती है, आपको हैसल फ्री क्लेम लेने में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।